जय हिंद दोस्तों। राजस्थान में जो संस्कृत विभाग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर का परीक्षा होने जा रहा है उसमें एक बड़ा बदलाव आया है। आखिर क्या बदलाव आया है, आयोग ने क्या बदलाव किया है, उसी की चर्चा करेंगे। जैसा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, आज का ही न्यूज है कि आयोग ने 15 विषयों पर जो सहायक आचार्य पदों की भर्ती निकाली थी, जारी किया गया था 12 जनवरी 2024 को ये जारी किया गया था। और इसके जो सिलेबस में या जो राजस्थान संस्कृत सेवा नियम 2022 में संशोधन की अधिसूचना 25 फरवरी 2025 25 फरवरी 2025 को किया गया। और स्कीम एंड शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, इसमें क्या किया गया इसको ध्यान रखिएगा। यहां पर नोट में दिया गया है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट रूल 2 ऑफ रूल 25। अब देखो ये रूल 2 और रूल 25 क्या कहता है, यही समझने की जरूरत है। द कमीशन shall not be recommended any candidate who has failed to obtain a minimum of 40% marks in each paper। अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो आपको रिकमेंड नहीं किया जाएगा, मतलब आपको पास नहीं किया जाएगा किसी भी पेपर में अगर आप इच पेपर में 40% से कम मार्क्स लाते हैं। दूसरे, 36% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ रिटेन एग्जामिनेशन, अगर आप 36% से कम मार्क्स रिटेन में लाते हैं तब भी आपको रिग्रेट नहीं किया जाए। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इच पेपर में 40% से कम लाएंगे तब भी आपको नहीं लिया जाएगा, और रिटेन में 36% से कम आएगा तब भी आपको क्वालिफाई नहीं किया जाएगा। चाहे कट ऑफ टफ क्वेश्चन कितना भी हो, चाहे 10 बच्चे भी में भी एक बच्चे भी 36 से कम लाया है या 40 से कम लाया है तो फिर उसे क्वालिफाई नहीं किया जाएगा। अब रूल 2 में क्या है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। द कमीशन shall not be recommended any candidate who have failed to obtain a minimum of 36% marks in each paper, कि कोई भी कैंडिडेट, रूल 2 कहता है कि इच पेपर में आपको 36% से कम नहीं लाना है, एंड 40% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ रिटेन एग्जामिनेशन। टू ये भी कहता है कि रिटेन एग्जामिनेशन में आपको 40% मार्क्स लाना है। तो ऊपर जो है 40% इच कह रहा है, 30% एग्रीगेट कह रहा है, और नीचे जो है 36% इच और 40% रिटेन। अब यहां कहता है कि प्रोवाइडेड द परसेंटेज फिक्स शैल बी रिलैक्स, और इसमें 5% का जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा, किसको, एसटी और एसटी को 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, एससी और एसटी को, और शेष सब एज इट इज रहेगा। यही बदलाव आया है कि पहले ये शर्त नहीं था, है ना, लेकिन अब ये शर्त लागू कर दिया। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसको ध्यान में रखिए। धन्यवाद।